जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला तुम सबका स्वागत करता हूं। एक और ही बहुत कमाल का वीडियो एंड यूजफुल वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं, क्योंकि बीएचयू काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, मतलब रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कुछ ही समय में इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। कैसे पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप मैं कंप्लीट बताऊंगा। इस वीडियो देखने के बाद तुमको और कोई वीडियो में ना तो कोई डाउट रह जाएगा, ना तो कोई बीएचयू से रिलेटेड कोई समस्या रह जाएगी। ठीक है, अपन जितनी बात करेंगे सारा ऑफिशियल डाटा से कवर करेंगे। ठीक है, ये मैंने ओपन करके रखा हुआ बीएचयू फर्स्ट राउंड एलोकेटमेंट प्रोसेस। ठीक है, कैसे एलोकेशन होता है कंप्लीट समझाऊंगा। अभी देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी इसको पढ़ने के लिए, बट ऐसा है नहीं, है ना। 2 मिनट में समझ जाएंगे अपन। एक और चीज, वीडियो के लास्ट में एज अ फोकस रिवॉर्ड मैं तुमको 2022 के, 23 के, 24 के, 25 के पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, जो कि अगले साल तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, या लास्ट में कर लेना, पर करके जाना चैनल को सब्सक्राइब। अब अपन डायरेक्टली आ जाते हैं कि बीएचयू में एडमिशन प्रोसेस एक्चुअली में होता कैसे है। तो सबसे पहले तो मिनिमम है सर, सबसे पहले हमको बीएचयू में अप्लाई करना पड़ता है। अगर एडमिशन लेना है, अप्लाई कैसे? न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, अपनी आईडी बनाएंगे, जो भी कोर्स में एडमिशन लेना पड़ता है, अपना आधार कार्ड की डिटेल भरते हैं, अपनी मार्कशीट भरते हैं, सीयूटी पीजी में कितना नंबर आया वो भरते हैं, अपना कोर्स भरते हैं, फिर हमने हमारा काम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि सर मेरे मान लो नंबर आए हैं 180, आने के बाद मुझे कैसे मेरा मतलब मैं कैसे फी पेमेंट करूंगा, कैसे फीस अपग्रेड होता है, क्या क्या चीजें होती है वो समझते हैं अपन। ठीक है, तो नॉर्मल ये वाला आपको मालूम होगा। ये सीयूटी पीजी की काउंसलिंग वाले रजिस्ट्रेशन है। पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर लॉगिन करना पड़ता है, उसमें सारी डिटेल भरते हैं अपन, अपन रिजल्ट भरते हैं, फिर बीएचओ का काम शुरू होता है। ठीक है, तो वो अपन समझेंगे इस डाटा से जो बीएचओ ने खुद निकाल के बताया था कि भैया हमारे यहाँ ऐसे एडमिशन होता है, ध्यान से एक बार देख लो। ठीक है, ये प्रोसेस है। अब ये समझने से पहले तुमको एक छोटा डाउट में क्लियर कर देता हूँ कि कई सारे लोगों ने थोड़ा खराब कर दिया ये वाला चीज। जब भी आप अपना रजिस्ट्रेशन भरोगे या फॉर्म भरोगे, तो आपको ना 4 ऑप्शन दिखेंगे। किसी किसी को दिखेंगे, किसी किसी को नहीं दिखेंगे। अगर अवेलेबल होगा तो दिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, क्योंकि बीएचयू में एफिलेटेड कॉलेजेस भी हैं। ठीक है, तो आप जब भी कोर्स चूज करोगे तो आपको बताया जाएगा आप कहाँ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो। डीएमसी में लेना चाहते हो, एएमपीजी में लेना चाहते हो, ठीक है, वसंत कन्या महाविद्यालय में लेना चाहते हो, वीकेएम में लेना चाहते हो, एमएमवी में लेना चाहते हो, महिला महाविद्यालय में लेना चाहते हो, एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वो है हमारा डीएवी। ठीक है, डीएवी केवल डीएमसी एंड डीएवी में ही बॉयज को पढ़ना अलाउड है। डीएवी में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। डीएमसी में, डीएमसी मतलब होता है डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस। दैट मीन जो तुम बीएचओ वाली फोटो देखते हो ना, फोटो में बीएचओ का गेट वेट, उसको अपन डीएमसी कहते हैं, डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस। पीजी में एंड यूजी में अपन उसको एफएमसी कहते हैं, फैकल्टी इन मेन कैंपस। ठीक है, तो जब भी अपनी काउंसलिंग करना डीएमसी को हमेशा टॉप पर रखना। अगर तुमने थोड़ा सा इंटेलिजेंट दिमाग यूज कर लिया और तुमने एएमपीजी को टॉप प्रेफरेंस में रख दिया, ठीक है, और डीएमसी को सेकंड प्रेफरेंस में रख दिया, तो भैया तुमको बीएचओ का एफिलेटेड कॉलेज मिल जाएगा, और इसके बाद वापस तुमको मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिल सकता। तो ये गलती मत करना। डीएमसी मतलब होता है मेन कैंपस, और सबका सपना मेन कैंपस पढ़ने का ही होता है, तो टॉप पे मेन कैंपस को रखना। ठीक है, फिर एमपीजी, वीकेएम, एमएमवी ये आपके एफिलेटेड कॉलेजेस है, आप इनको भी भर सकते हो, पर इनको सेकंड प्रेफरेंस में ही रखना, है ना। ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई हो तो अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर होता है हमारा अलॉटमेंट प्रोसेस। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट है। अब होता है क्या, अपन ध्यान समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, राउंड 1 अलॉटमेंट। अब इसमें क्या होता है सर, एक तो होता है अलॉटेड कोर्सेज, एक तो होता है वेट लिस्टेड। फॉर एग्जांपल, मान लो एक स्टूडेंट है, इसका नाम है संता, इसका नाम है बंता। ठीक है, संता की कट ऑफ बढ़िया गई थी, संता के 180 मार्क्स आए थे, एंड बंता के काफी कम आए थे, 120 आए थे। तो संता को अलॉटेड कोर्स मिल जाएगा, मतलब इसकी कट ऑफ में आ गया था ये। ठीक है, तो इसको कोर्स अलॉट हो जाएगा। कोर्स अलॉट होने के बाद इनका प्रोसेस आगे बढ़ेगा, कि वो भी हम अपन समझेंगे। जिसकी कट ऑफ नहीं आई है, आप बाहर नहीं हो जाओगे, आप वेट लिस्ट में आ जाओगे। मे बी फर्स्ट राउंड में आपका कट ऑफ नहीं आई हो, सेकंड राउंड में आपका नंबर आ जाए, है ना। तो अभी बंता वाली कहानी अभी नहीं है, मतलब अभी इसको कहानी से बाहर है हमारे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन, जब इसको एक बार अलॉटमेंट आ गया किसी स्टूडेंट को, तो क्या होगा, उसको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। आपको खुद ही जाके सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे सीट दे दो। ठीक है, जैसे आप सीट एक्सेप्ट करोगे, फिर अपन ने जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भरे थे ना, जो जितने सारे अपन डॉक्यूमेंट भरे थे, अपनी 10वीं की मार्कशीट और अपने सीयूटीपीजी की मार्कशीट भरी थी, और ये माइग्रेशन फाइग्रेशन भरा था, उस सबका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन होगा, यहाँ नहीं आना पड़ेगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद अगर, क्योंकि आप अलॉट, आपको कोर्स तो अलॉट हो ही गया है, मतलब आप मेरिट लिस्ट में तो आ ही रहे हो, फिर आपके वेरिफिकेशन चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट भी एकदम सही निकलते हैं, तो आपको बोलेगा एकदम एक काम करिए, फीस भर दीजिए और बीएचओ आ जाइए। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट में कुछ फेर बदल होता है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी समझा देता हूं, इसमें डरना मत कि सर रिजेक्ट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। रिजेक्ट तभी होगा जब कुछ घोल भाल किया हुआ है, लेकिन इसमें भी टोटल बाहर नहीं होगा। जैसे मैं समझाता हूं, मान लो मैं ओबीसी कैटेगरी का था, ठीक है, और जब डॉक्यूमेंट भरने की बारी आई, तो मैंने अपना ओबीसी का लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट में नहीं दे पाया, या मान लो लेटेस्ट वाला नहीं, मान लो ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी का हूं और मैंने मैंने पुराना वाला सर्टिफिकेट भर दिया, लेटेस्ट वाला सर्टिफिकेट में दे ही नहीं पाया, या मान लो मैं ओबीसी कैटेगरी का हूं ही नहीं, या मैंने ओबीसी भर दिया है। अगर मैं कुछ ऐसा करता हूं और मैं सही वाला सर्टिफिकेट नहीं दे पाया, तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बट काउंसलिंग से रिजल्ट नहीं होऊंगा मैं, बस मुझे मेरी कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। मान लो मैं ईडब्ल्यूएस का फायदा लेना चाह रहा था, बट मैंने अपना नया वाला सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया, तो मुझे ईडब्ल्यूएस नहीं काउंट करेगा बीएचयू। बीएचयू मेरा काट ऑफ जो निकालेगा वो अनरिजर्व के हिसाब से निकालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, मान लो मेरे को ईडब्ल्यूएस के हिसाब से पहले राउंड में सीट मिली थी, क्योंकि मेरे मार्क्स 138 थे, ठीक है, और जनरल की जो कट ऑफ थी वो गई थी 145। तो मुझे पहले राउंड में क्यों मेरा अलॉटमेंट आया था, क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे और मेरे पास कैटेगरी थी। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेरे पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ही नहीं था जिसके बेसिस से मुझे एडमिशन मिला है, तो बीएचयू बोलेगा आपको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, बट आपको हम अभी भी कंसीडर करेंगे यूआर में। मतलब अगले राउंड में अगर जो यूआर की कट ऑफ है, जो अनरिजर्व की कट ऑफ है, अगर वो 138 चली जाती है,
तो आपको हम वापस फी पेमेंट का ऑप्शन भेजेंगे। बट आपने जो कैटेगरी भेजी थी और उसका जो डॉक्यूमेंट दिया वो मेल जोल नहीं खा पा रहा है, तो आपको अभी हम रिजेक्ट कर रहे हैं। पर काउंसलिंग से आप बाहर नहीं हो। अगर तुम ओबीसी गलत सर्टिफिकेट भर दिया है, पीडब्ल्यूडी गलत भर दिया है, या तुम्हारे पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, तो आउट नहीं होगे, बस कैटेगरी का फायदा नहीं ले पाओगे। क्लियर? अब बोलो सर इसको हमारे बाद अगला हमारा नंबर कब आएगा? अब मान लो अगले राउंड में तुम्हारा नंबर आ गया है ना, अगले राउंड में जनरल कट ऑफ 138 चली गई, तो तुम्हारा भी आ जाएगा। ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो क्या था सर कि सर मेरा नंबर भी बढ़िया था, मेरा मार्क्स भी बढ़िया था, कैटेगरी भी बढ़िया थी, तो मुझे क्या बोलेगा बीएचयू, फी पेमेंट कर दीजिए फटाक से। ठीक है। फी पेमेंट में जैसे ही आएगा तो मेरे पास बीएचयू फिर पूछेगा कि आप फी पेमेंट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। जैसे ही आपने फी पेमेंट कर दिया, फी पेमेंट करने के बाद आपको 3 ऑप्शन देगा बीएचयू। आप अपग्रेड करना चाहते हैं, आप फ्रीज करना चाहते हैं, या आप कुछ भी नहीं करना चाहते, एकदम मस्त मौला बैठिए आईपीएल देखिए। ठीक है। अपग्रेड का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मेरे को पहले कट ऑफ में मुझे एएमपीजी मिला। ठीक है। अच्छा मुझे नहीं एएमपीजी मिल सकता, डीएवी मिला, डीएवी मिला, तो एफिलिएटेड कॉलेज था, तो मैं अपग्रेड में छोड़ दूंगा कि मुझे अगली बार अगर मेरे नंबर बढ़िया हो तो मेरे को मेन कैंपस दे देना। कैसे मिलेगा मेन कैंपस सर? मान लो किसी ने फर्स्ट राउंड में मेन कैंपस ले लिया, फिर उसका जेन्युइन एडमिशन हो गया, तो वो सीट छोड़ के खाली चला जाएगा, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, तो अगले राउंड में भी मुझे अपग्रेड करके डीएमसी दे देगा, डिपार्टमेंट मेन कैंपस दे देगा। क्लियर? अगर मैं फ्रीज कर दूंगा कि भैया जो मिला है भगवान की दया से सब कुछ बढ़िया है, ठीक है, तो मैं फ्रीज कर दूंगा कि भैया मुझे यही दे दो, कुछ और मत करना। ठीक है। नो एक्टिविटी करूंगा तो बीएचयू ऑटोमेटिक फ्रीज मान लेगा। अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, 2-4 दिन तक टाइम मेरे पास रहेगा, अपग्रेड कुछ नहीं करूंगा, तो बीएचयू बोलेगा जो मिला वही ले लिया, कुछ नहीं करूंगा। ठीक है। सिंपल। एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपने पहली बार जो आपको पेमेंट का ऑप्शन आया और आपने अनपेड कर दिया, आप काउंसलिंग से बाहर हो चुके हो। आप बाहर हो चुके हो, अब तुम्हारा ना तो अगली बार नंबर आएगा, भले ही तुम्हारा कट ऑफ में आते हो नहीं आते हो। समझाता हूं मैं थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना। ठीक है। मेरे 140 मार्क्स आए थे, ठीक है, एंड मुझे फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट आ गया सर। ठीक है। और फर्स्ट राउंड में मुझे डीएवी मिला, बट मुझे डीएवी नहीं लेना था, मुझे डीएमसी लेना था, तो मैंने कहा फीस ही नहीं पे की, तो बीएचयू बोलेगा अब एक काम कर, अब तू मत आ, बैठे रह वहीं पे। ठीक है। अब तो नहीं लूंगा क्योंकि मैंने फीस ही नहीं पे की, तो मैं काउंसलिंग से बाहर हो चुका हूं। अगले राउंड में अगर डीएमसी का मेन कैंपस कट ऑफ 130 भी जाता है, तो मेरे मार्क्स तो 145 थे, मुझे मिल जाना चाहिए, तो मुझे वापस एलोकेशन आना चाहिए था। बीएचयू नहीं लाएगा एलोकेशन, क्योंकि आपको जो पहली बार एलोकेशन में चीजें आई हैं उसको आपको भरना ही भरना पड़ेगा। अगर आपने फी नहीं भरी तो अगले राउंड में आपको कंसीडर ही नहीं कर लिया जाएगा। अगर आपने फी नहीं भरी तो बीएचयू ये मानेगा कि इसको नहीं इंटरेस्ट है, बीएचयू मानेगा इसको हम अगले राउंड में भेजेंगे ही नहीं। तो चाहे तुमको मेन कैंपस आए तब तो भरी दोगे फीस, चाहे एफिलिएटेड आए तो भी भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर अगले राउंड तक तुमको जाना है, अपग्रेड करना है, तो फीस भरनी पड़ेगी। अब लोग सर मुझे जाना ही नहीं था डीएमसी, मतलब मुझे डीएमसी में ही जाना था, एफिलिएटेड कॉलेज में जाना ही नहीं था, तो मैं क्या करूं, मेरी फीस भी चलेगी, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बीएचयू के पास बहुत पैसा है, वो तुम्हारी फीस जब से काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा, एडमिशन कैंसिल कराना अपना, तुम्हारी पूरी की पूरी फीस वापस कर देगा। ठीक है। तो तुमको फी पेमेंट तो करना, आप लोगों को फी पेमेंट तो करना पड़ेगा। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट राउंड समझ लेते हैं। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने जितना अच्छे से हो सके समझाने का ट्राई किया है ना। अब नेक्स्ट राउंड देखो, नेक्स्ट राउंड में 3 सिनेरियो होगा। ठीक है। नेक्स्ट राउंड में 3 सिनेरियो है। ठीक है। 3 सिनेरियो क्या है? पहला सिनेरियो ये था कि जो मैं पहला वाला स्टूडेंट था, ठीक है, जो वेट लिस्टेड था मैं, कि भैया मैं वेटिंग में था ना, वेटिंग में था, जो मुझे पहला राउंड नहीं मिला था, तो मुझे अब पहली बार नया नया कोर्स आया कि भैया आपका स्वागत है। ठीक है। आपको अब जैसे मान लो पहली बार 138 था, मैं वेटिंग लिस्ट में था, अब सेकंड राउंड में मान लो मेरी कट ऑफ के बराबर कट ऑफ आ गई, तो मुझे अब पहली बार फी पेमेंट आएगा। अब जब मुझे पहली बार फी पेमेंट आएगा तो सेम ऑप्शन है मेरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट एक्सेप्ट करना, फी पेमेंट करना, अपग्रेड फीस करना, और फिर मेरा एडमिशन कंफर्म हो गया। ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या है सर? अगर कैंडिडेट ने अपग्रेड चूज किया था, अपन वहां देखा था ना, अपग्रेड चूज किया था, अगर आपके मार्क्स पे अपग्रेड होने की गुंजाइश है तो बीएचयू ऑटोमेटिक अपग्रेड कर देगा आपको, बीएचयू ऑटोमेटिक अपग्रेड कर देगा आपको। ठीक है। तीसरा ऑप्शन ये है, अगर कैंडिडेट ने फ्रीज चूज किया था, फ्रीज मतलब तो तुमको जो पिछली बार मिला था वही मिलेगा, तुम्हारे लिए कुछ बदला नहीं है। ठीक है। और एक बार फ्रीज कर दिया, आगे कुछ बदल नहीं पाएगा, एक बार जो हो गया सो हो गया। ठीक है। तो 2 ऑप्शन होंगे, 3 सिनेरियो, फ्रीज वाले तो फ्रीज रहेंगे, अपग्रेड वाले अगर अपग्रेड होना होगा तो अपग्रेड हो जाएंगे, और जिनको नहीं मिला था उनको पहली बार मिल जाएगा। क्लियर? अब ध्यान रखना, जिनको जैसे कि जिनको पहली बार आया था उनको फिर सेम ऑप्शन आएगा कि भैया आप फीस भरना चाहते हैं, नहीं भरना चाहते तो यस नो कर दीजिए। जो अपग्रेड वाले थे, आप तो पहले ही फीस भर चुके हो, तो आपकी फीस ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा पे करने की आवश्यकता नहीं है। मान लो अगर जैसे मान लो बताता हूं आपको, जैसे एफिलिएटेड कॉलेज की फीस ज्यादा होती है, जैसे एफिलिएटेड कॉलेज की फीस होती है 17 या 15,000 होती है, मेन कैंपस की फीस कितनी होती है? 2,500 रुपए होती है, 2,500 या 3,000 रुपए होती है पूरे साल भर की। ठीक है। तो आपने सर बोला सर मेरे से तो 14,000 रुपए एक्स्ट्रा चले गए मेरे, तो जैसे ही पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जिस बैंक अकाउंट से तुमने पेमेंट की है, बीएचयू सारे 14,500 रुपए तुमको वापस कर देगा। ठीक है। तो तुमने जो एक्स्ट्रा फीस पेमेंट किया है वो तुमको बीएचयू लौटा देगा एट द एंड ऑफ द काउंसलिंग। क्लियर? ठीक। ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो ये तीनों चीजें क्लियर है। फिर अपन का सेम प्रोसेस है, अगर कैंडिडेट ने नो चूज किया, कैंडिडेट विल लूज एनी सीट ऑफर करंट और प्रीवियस एंड विल बी कंसीडर आउट ऑफ एडमिशन प्रोसेस। ध्यान समझना, अगर आपने फी पेमेंट में नो कर दिया, फी नहीं भरी, तो आप ना तो ये वाला आपको ऑफर मिलेगा और ना आने वाले ऑफर मिलेंगे, भले आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हों, आपको आउट ऑफ काउंसलिंग माना जाएगा। अब नहीं माना, बीएचयू नाराज हो गया। ठीक है। अब वो सुनेगा ही नहीं, है ना। अपग्रेड वालों को तो सिंपल है, आप अगर देखो तो अगर तुम्हारी फीस मान लो तुमको पहले
बताया मैंने कि एफिलिएटेड कॉलेज मिला, फिर तुमको मेन कैंपस मिल गया, उसमें तो कम फीस होती है, तो जो तुमने एक्स्ट्रा फीस पे की है वो तुम्हारे बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी। क्लियर? फिर सेम प्रोसेस है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराना, फिर तुम्हारे पास पूरा अपना वो अपग्रेड चूज कर लेना, अपग्रेड फिर तुम्हारा एडमिशन तो हो ही गया, तुमने अपग्रेड चूज कर लिया, तुमको बीएचयू लिस्ट बना के दे देगा। अच्छा, जब तुम अपग्रेड चूज करोगे तो तुम्हारे पास फाइनल वर्डिक्ट नहीं आएगा बीएचयू का। एक और चीज, कुछ लोग बोलते हैं जिनका अपग्रेड होना होता है एक बार में अपग्रेड हो जाता है, ऐसा नहीं यार, ठीक है, किसी का 5वें राउंड में अपग्रेड होता है, ठीक है, तो तुम अपग्रेड रहने देना, कोई ऐसा परेशान तो कर नहीं रहा है, डंडा तो मार नहीं रहा है घर में आके, है ना, तो चुपचाप अपग्रेड में रहने देना। और लास्ट तक अपग्रेड होता है लोगों का, स्टूडेंट्स का लास्ट तक अपग्रेड होता है, लास्ट तक, ठीक है। तो पहले राउंड में तुमको एक सीट मिल गई है, मान लो तुमको डीएवी मिला है, ठीक है, वेट करो, सेकंड राउंड में नहीं अपग्रेड हुआ, वेट करो, थर्ड राउंड में नहीं अपग्रेड हुआ, वेट करो, फोर्थ राउंड में नहीं अपग्रेड हुआ, वेट हुआ, फिफ्थ राउंड में अपग्रेड होकर डीएमसी मिल जाएगा, ठीक है, और फीस जो एक्स्ट्रा पे की थी वो तुमको मिल जाएगी। फ्रीज कर दिया तो जो मिला सो वही लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। एंड जैसे आप फी पेमेंट करोगे आपके पोर्टल में ही आ जाएगा, एक आपको एडमिट कार्ड बन के आएगा फाइनली वाला बन के कि ये रहा आपका एडमिशन सिक्योर हो चुका है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, कांग्रेचुलेशन आपको, एंड आप उसको प्रिंट आउट करा लेना, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसको भी आके दिखाना पड़ता है अपने डिपार्टमेंट में। क्लियर? ये हमारा पूरा प्रोसेस था फॉर बीएचयू एडमिशन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आसान है समझने में। इसमें सबसे बड़ी स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, एक फ्रीज वाली, उनको लगता है कि अपग्रेड करने से लगता है मुझे बीएचयू कहीं और भेज देगा, ठीक है, निकाल देगा अपने यहाँ से, तो फ्रीज कर देते हैं कि जो मिला वही सही। फ्रीज मत करो, अपग्रेड में रहने दो, ठीक है, नो एक्टिविटी करोगे तो ऑटोमेटिक वो फ्रीज कर देगा। और मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक, सर मैं एफिलिएटेड कॉलेज नहीं लूंगा, मैं तो मेन कैंपस ही आऊंगा, तो मैं फी पेमेंट ही नहीं करूंगा। फी पेमेंट नहीं किया तो फिर डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले लेना, बीएचयू तो अपने पास नहीं बुलाएगा। क्लियर? मैं इसको पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल में जाके वहां पे एक बार देख लेना, वहां पे आपको शेयर कर दी जाएगी पीडीएफ इस वाली चीज की, है ना। चलो ठीक है, ऐसा सेम प्रोसेस अगर तुम चाहते हो मैं जेएनयू का भी कवर करूं विद दिस मच डिटेल, और इतना ही मतलब उसके क्या कहते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ कि भैया कोई ऑफिशियल डाटा से ही बनाओ, है ना, ऐसे मनगढ़ंत न्यूज़पेपर कटिंग उठा के कुछ भी बना दिया, तो कमेंट करना, मैं जरूर बना दूंगा, ठीक है, फॉर बीएचयू एंड फॉर जेएनयू, दोनों के लिए कवर कर दूंगा, ठीक है, तो आप इसके लिए कमेंट करना। एक और चीज, अगर आप यहाँ तक वीडियो में टिके हुए हो, ठीक है, आप वीडियो यहाँ तक टिके हुए हो, तो पीवाईक्यूज के लिए जो 2000 अगले साल तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना 9198451120। क्या मैसेज करना है सर, क्या मैसेज करना है सर, ये मैसेज करना है कि आप कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हो, है ना, एंड बस इतना मैसेज करना है कौन से कोर्स की तैयारी कर रहे हो। आपको हम लोग 2022 के, 23 के, 24 के सारे पीवाईक्यू सेंड कर देंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ, पीवाईक्यू साथ साथ सिलेबस तुमको साथ में सेंड करेंगे, ठीक है, सिलेबस ये देखने के लिए क्या आता है, पीवाईक्यू देखने के लिए कैसा आता है, तो दोनों आपको जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारी तैयारी में, पहली हेल्प आपकी स्टडी कैपिटल ही करके जाएगा। इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर देना, ऑलमोस्ट सभी के पीवाईक्यूज हमारे पास है, योगा तक के पीवाईक्यूज हैं, तो आप मैसेज कर देना, एमएससी एग्रीकल्चर, तुमको कुछ भी करना है प्रोवाइड करा देंगे आपको पीवाईक्यूज इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। लास्टली एक और चीज, अगर आपने चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगता है आपका मन नहीं है सब्सक्राइब करने का, कोई बात नहीं, ठीक है, मत करिए, बट व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने से आपकी बहुत एडवांटेज है, क्योंकि काउंसलिंग में अगर तुमको आगे और मदद चाहिए तो स्टडी कैपिटल में तुम्हारी तभी कर पाएंगे हम लोग जब तुम्हारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखोगे। कैसे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना है सर, बता देता हूं मैं। देखो, कोई भी वीडियो को उठा लेना, जैसे यार हरी सिंह और का मैंने वीडियो बनाया था, इसको उठा लेना, इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा मैंने, ठीक है, मोर में जाना, मोर में जैसे आप जाओगे तो वहां पे तुमको देखने को मिलेगा अवर व्हाट्सएप चैनल, इसको क्लिक करना एंड जाके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ऑलमोस्ट 12,000 लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, 12,000 केवल सीयूटी पीजी की ऑडियंस है, ये ग्रुप बनाया हुआ 3 महीना हुआ है, दैट मींस कुछ तो हम लोग कंटेंट वाला ही काम दे रहे हैं, तभी इतने लोग जुड़े हुए हैं। क्या कंटेंट है वो भी तुमको मैं दिखा के जाता हूँ कि लोग क्यों इतना जुड़ रहे हैं। तुम्हारी काउंसलिंग में जितनी हेल्प हो सकती है, तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन के अभाव में तुमको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी, कि तुमको इन्फॉर्मेशन कमी होने ही नहीं देगी, और सच्ची इन्फॉर्मेशन तुमको यहाँ पे हर वक्त मिलती रहेगी। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम ये बात नोटिस करना कि आपकी जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपको ये पता नहीं लगता कब काउंसलिंग शुरू हुई किसी कॉलेज की, कब खत्म हो गई, वो आपको यहाँ नहीं होने देगा, क्योंकि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम लोग यहीं पे पहले ही सेंड कर देंगे। संस्कार, और ये रहा हाँ ये रहा मैसेज, ठीक है, देखो जरा, सुबह सुबह हर दिन मैं जितने भी कॉलेज काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है पहले ही अपडेट कर देता हूँ विद ऑफिशियल वेबसाइट, और साथ में मैं इनकी लास्ट डेट क्या है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे दिखाता हूँ मैं, जैसे कि ये वाला हो गया, ये विद फोटो के साथ, ठीक है, जैसे कि ये रहा, बता दिया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, इसकी काउंसलिंग फीस 800 रुपए लगती है, 10 जून इसकी लास्ट डेट है, साथ में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी देके रखा हुआ है, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हो जस्ट कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। धन्यवाद।